नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसमें आज का अपना मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। इससे पहले की क्लास में अपन ने सिंप्लीफिकेशन की जो थ्योरी है ना, वो अपन ने देख रखी है। आज का अपना मेन पर्पज है सिंप्लीफिकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों का जो टाइप है ना, वो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं और उसकी ट्रिक्स विथ ट्रिक्स उसको सोल्व करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन में तो क्या होता है, सरलीकरण में तो देखो आपको जोड़ बाकी गुणा भाग कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती। कुछ ट्रिक होती है कुछ जगह, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। आज की क्लास इस बुक पे बेस्ट क्लास रहने वाली है, जो कि अपना जो सीरीज चल रही है उसमें आपको पता है ये बुक आपके लिए कितनी यूज़फुल रहने वाली है। इस बुक का मतलब है मैथ्स का सब कुछ कंप्लीट, ठीक है। इस बुक के जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है, इसकी थ्योरी अपन ने इसकी क्लास में देख रखी है। इसके बाद में जो इस बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके, उन क्वेश्चनों को अपने देखने वाले हैं कि आपसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन आज की क्लास में ये देखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल सरलीकरण आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है, ये बुक हमारी गाइड है एसएससी जीडी के लिए, कांस्टेबल भर्ती के लिए। इस बुक में आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। संपूर्ण सिलेबस से मेरा मतलब है इसमें जीके, इसमें मैथ्स, इसमें हिंदी, इसमें रीजनिंग, इनका संपूर्ण इसमें कवरेज मिलेगा। इसमें क्या करना, इसमें बुक की खास बात क्या है, इसमें एसएससी जीडी 2011 से जितने भी एग्जाम हुए ना अब तक के सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें संकलन किया हुआ है। इसमें गणित और तर्क शक्ति की इसमें शॉर्ट ट्रिक्स है और एसएससी जीडी में पूछे हुए अब तक के 4000 प्लस प्रश्नों का इस बुक में संकलन है। तो ये बुक इस टाइप से प्रिपेयर करी हुई और इसमें सभी प्रश्नों की क्या है, संपूर्ण व्याख्या आपको दी हुई है। ये इस बुक की बहुत खास बात है, ठीक है। तो आप ये गाइड ले सकते हैं, इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। एक आपको आइडिया रहेगा कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, ये मेरे टॉपिक में, तो मैं इस रेफरेंस बुक से, इसकी हेल्प से मैं पढ़ सकता हूँ। इसके बाद में जो बुक आपको दिखाई थी, ये बुक है, इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मैथ्स की हमारी बुक है। इसमें आपको मैथ्स कट शॉर्ट के नाम से ये फेवरेट है या प्रसिद्ध है, यूँ मान लो आप। इसमें आपको एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों भर्ती के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। इसका मतलब इस बुक से आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपके जो ये सामान्य स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं और जो एसएससी जीडी हुआ, कांस्टेबल हुआ, एमटीएस हुआ, ये सारे इस बुक से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स वगैरह है उससे सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। इस बुक की खास बात क्या है, एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का और सामान्य स्तर की परीक्षाओं के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन है। जैसे एक टॉपिक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन की थ्योरी है। थ्योरी से आपको पता चलता है कि मेरे को क्या क्या चीज़ पढ़नी है। उसके बाद में उस थ्योरी पे बेस्ड सामान्य एग्जाम्पल है, उसमें सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद में उसका भी सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार उसको सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों के बाद में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 35 प्लस पेपर्स का सेट है। इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आप पूरी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में आप ये पेपर लगाएं, ये पेपर सोल्व करें। अगर आप ये पेपर सोल्व करते हैं ना, तो मैं आपको श्योरिटी से जवाब दे सकता हूँ कि आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका डर होगा ना वो सारा इन 30 पेपर में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इनको भी स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से मॉडिफाइड करा हुआ है कि भाई स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, तो उस टाइप से ये पेपर तैयार करा हुआ है। इसकी खास बात ये है, इसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है। उससे क्या कर सकते हैं कि ये लेके और कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और आसानी से आप ये तीनों बुक का आप कॉम्बिनेशन लेके आपकी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है। देखो ज़्यादा कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। 16 गुना 9 भाग 4, यहाँ दिया हुआ है ऑफ 2 मतलब का 3 इंटू 9 माइनस 6 माइनस 2 इंटू 3 भाग 4 ऑफ हाफ, ठीक है। हाफ आपको दिया हुआ है ना, इसको अपन सोल्व करते हैं। बोर्ड मास से अपन इसको सोल्व करेंगे। बोर्ड मास से सोल्व करने के लिए पहले ये जो का दिए हुए हैं इनको अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ
16 गुना 9 भाग 4 गुणा 2, ठीक है। 3 गुना, ये भी कर लो चाहे ये कर लो, इस कोष्टक वाले अपने को सोल्व करने पहले। तो 3 गुना, यहाँ बचा 3 माइनस का 2 गुणा 3 भाग 4, ये पहले ये सोल्व होगा, ध्यान रखना ना। का वाला पहले सोल्व होता है तो अपने को ये वाला पहले सोल्व करना है। ये मत करना कि भाई भाग पहले मैं दूं या क्या है ना, तो पहले ये का वाला अपने को सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में 16 गुणा 9, ये भाग आपको 8 है ना, यहाँ लिख दूँ। अब यहाँ पे आप इसको और इसको सोल्व कर लेंगे अपन। ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने ही है। 9 माइनस 2 3 और ये हो गया आपके पास, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2, तो यहाँ 3/2 लिख लूँ। ये 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे 6 बच जाएगा और यहाँ बच गया 1 और 2, ठीक है। 9 दूनी 18, नीचे बच गया आपके पास 9 में से 3 गया तो 6 है ना, तो यहाँ बच गया आपके 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप अपन ने सोल्व करा। सबसे पहले का वाला है तो अपने को ये गुणा वाला सोल्व करना, अब इसको सोल्व करना पड़े। ये तो इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई करा, पर पहले ये सोल्व होगा, इसके पहले ये सोल्व होगा। फिर अपन जानते हैं पहले भाग होता है फिर गुणा होता है, फिर चाहे आप माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं आता ना। तो इसका आंसर आ गया 3। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब देखो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण नाम है, तो इसमें कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है? 75 डिवाइड बाई 23, फिर यहाँ दिया हुआ है का 4/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6, ये आपको दिया हुआ है। का मान निकालना है, ठीक है। वही वापस 75 डिवाइड बाई 23, का मतलब गुणा होता है और इसको अपने को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैं एलसीएम ले लूँ 6, तीनों का एलसीएम 6 आया, ये गया 2, 8 बार ये गया आपके पास 3, तो यहाँ 3 आएगा, ये गया 1, तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 25 है, ये मैं देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप 25 लिखेंगे ना। इसको वापस से थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ आपका 25, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये भाग वाला था तो ये लिख ही दिया, गुणा। इसको अपन सोल्व करेंगे। 8 1 9, 9 में से 3 गए तो 6 और 6/6 1 बच गया, करने की कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करा 3, 3 गुणा 1 बराबर 3 अपना आंसर बनेगा। पहले में भी 3 ही बन रहा था, इसमें चौथे में भी आंसर 3 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पहले का वाले को गुणा करा, पहले इसको सोल्व करा एलसीएम लेके, क्योंकि कोष्टक वाला था तो पहले अपने को कोष्टक सोल्व करना पड़ता है। कोष्टक में भी क्या होगा, ब्रैकेट में भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला ब्रैकेट होगा तो ये सोल्व करेंगे, इसके बाद मंझला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं ये सोल्व करेंगे, फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये चीज़ें आप बोर्ड मास में पढ़ चुके हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियाँ 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है।
हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65। भाई साहब पॉइंटों में गुणा करने लग गए ना तो अपने हो गई शाम, यहीं पे अपना पेपर हो लिया। अब देखो इसमें कुछ ट्रिक बन रही है जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 0.5 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, 0.35 का भी यहाँ पे स्क्वायर हो गया, डबल बार लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं बन रहा है ये, इसको अगर a मानूँ तो ये नहीं बन रहा a स्क्वायर, ये बन रहा है प्लस b स्क्वायर। अब मेरे को प्लस 2ab या माइनस 2ab मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। यहाँ प्लस है 0.70, इसको क्या करना है 2a इंटू बी है ना, तो इसको मैं 0.35 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इतने से पार्ट को 70 वाले को तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये गुणा आपके पास 65 ये है 2ab, ये हो गया काम। तो इसको अपन a स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको b स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको प्लस 2ab बोल सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। देखो ये आपको सीधा सीधा, क्योंकि आप गुणा भाग करने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मैंने बता दिया। ये 0.65 है, इसको आप a मान लो, 0.32 को b मान लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, ठीक है। अपना काम हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो अब मेरा काम कितना सा रहा, 0.65 प्लस 0.35 का होल स्क्वायर, ये काम करना है। तो ये कितना बन गया, 1 बन गया, और 1 का स्क्वायर आपके पास क्या बन गया, 1। सीधा सा आंसर आ गया आपके पास, एक आंसर। क्योंकि वो एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना आता है, उसका आपके पास फॉर्मूला है। क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कोई नहीं करवाएगा, वो अपना माइंड देखना चाह रहे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ आप। सेम टाइप की क्वेश्चन अपन सोल्व नहीं करें, बाकी आपको कैलकुलेशन देखनी है तो वो आप देख सकते हैं ना। 3 से 3/5 गुणा 3 से 3/5 प्लस 2 गुणा 3 से 3/5 गुणा 2/5 प्लस 2/5 गुणा 2/5। देखो वो कोई काम हो गया, 3 से 3/5 मतलब ये a स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपके पास b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया फॉर्मूला। सेम वो का फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि यहाँ पे सही वाले में रूप में था ना 3 से 3/5, तो मैंने ये करवाया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, 5 3 15 और 3 18, 18/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 18/5 गुणा 2/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 18/5 प्लस
2/5 का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो 5 एलसीएम लिया, 18 2 5, 20/5 मतलब 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 16 आंसर आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16। तो ये कौन से ऑप्शन में, 15 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा सरलीकरण में, देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ बन रहा होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बन रहा होगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा होगा, ए प्लस बी का क्यूब बन रहा होगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको संख्या के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा कि भाई मेरा कौन सा टाइप बन रहा है। अगर आप गुणा भाग करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको एक ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें 16 नंबर, 16 नंबर में आपको क्या दिया है, 2.8 माइनस 0.03 भाग 0.05 अपॉन 2.8 माइनस 0.03 पावर 0, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने का खाली एकमात्र रीज़न ये है कि भाई आप कोष्टक के ऊपर ये पावर 0 देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, समथिंग अपॉन 0। यहाँ लिख दो समथिंग, समथिंग की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आती है 1। ये चीज़ ध्यान रखना है ना। किसी की भी पावर अगर 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की, तो उनका वैल्यू आएगी 1 हमेशा। तो नीचे वाला तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब खाली मेरे को इसको सोल्व करना है, 2.8 माइनस 0.03 अपॉन 0.05 अपॉन ये 1 हो गया। तो इसका मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2 0 ये भी हट गया, ये भी है, तो दोनों पॉइंट हटा सकता हूँ। 3/5, 2.8 माइनस 3/5 का क्या मतलब हो गया आपके पास, 0.6 आपका ये मतलब हो गया ना। इसमें डिवाइड करके देख लिया, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया आपके पास, 2.8 में 0.6 गया तो 2.2 अपना क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, 16 में भी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप इसको आसानी से इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। सिक्सटीन के बाद में 42 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको क्या दिया हुआ है, 1/4 1/6 या प्लस है, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट जिसको बोलते हैं अपन, 1/8 1/4, ये मतलब ब्रैकेट आपका बंद हो गया। इसकी आपको निकालनी है वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने को ये सोल्व करना पड़ेगा, बट बाकी ये भी अलग अलग सेपरेट ही सोल्व हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या था आपके पास, प्लस था, ये प्लस लिख दिया, ये आ गया 1/6 माइनस, इसको अपने को सेपरेटली सोल्व करना है, तो ये आ गया 1/8 डिवाइड बाई 1/4, ठीक है, ये बच गया। इसको आपस में अपन सोल्व कर दें, यहाँ पे सारा एक साथ सोल्व कर देंगे। 1/4 प्लस 1/6 माइनस, इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/8 इंटू, अगर भाग को गुणा में चेंज करूँगा तो आपस में इंटरचेंज होंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। इसको अपने को सोल्व करना है, 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम आ गया 12 एलसीएम है, यहाँ तो आ गया 3 प्लस ये गया 2 बार में, और ये गया आपके पास 6 बार में, ठीक है। तो ये गया आपके आ गया 5 माइनस का 6 मतलब माइनस का 1/12। इसको अपने को ऑप्शन में जो दिया हुआ उसके हिसाब से लिखना है, तो -1/12, ये अपना आंसर बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। 42 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उस टाइप से आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 52 में आपको क्या दिया हुआ है, x अनुपात y 3/4, ठीक है, हो तो 5x माइनस का 2y इक्वल टू 7x प्लस 2y। एक बार तो इसको मैं सोल्व करा के बता रहा हूँ। सोल्व करने के बाद में इसके जो ऑप्शन है उससे आपको इसकी टिक बताऊंगा। डायरेक्टली आप देखते ही इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। पहले तो एक बार मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का अनुपात ये दे रखा है, y का अनुपात ये दे रखा है, तो अपन अनुपात में इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × y का मतलब 4, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास 7 × 3 प्लस 2 × 4, ये आप निकालेंगे, ठीक है। 15 माइनस का 8, ये आ गया आपके पास 7, ये आ गया आपके पास 7 या 21 और 4 दूनी 8, 21 8 29, 7/29। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें,
52 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ना उसमें दे रखा है 7/25, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 7/23, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7/29 और ऑप्शन नंबर डी है ना इसमें दिया हुआ आपको 7/17। ठीक है, देखो अंश सबका बराबर है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। आप क्या करें, ऊपर वाले को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की तरफ आप देखें ही नहीं, बिल्कुल भी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि सब में 7 है तो मेरा आंसर गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब मेरे को खाली ये वैल्यू सोल्व करनी है 7x + 2y, तो 7x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट करके आप इसकी वैल्यू निकाल लो। 7 या 21 + 8 मतलब 29। तो आपका देख लो हर में 29 किस में आ रहा है, हर में 29 ए की ऑप्शन में आ रहा है, सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना। आप सब कुछ आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, मेरे को ये ऊपर वाला सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तो टाइम आपको बचाना है, एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है, तो आप इसको आसानी से बचा के उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको क्या दिया हुआ है, 3 से 1/3 माइनस 2 से 1/2 भाग 1 से 1/4 गुणा 1/2 अपॉन 1/3 प्लस 1/9 का मतलब गुणा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी गुणा 0.04 अपॉन 0.03। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ये पॉइंट का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 यहाँ, ये भी खत्म ये भी खत्म। ठीक है, तो यहाँ से तो अपना काम खत्म हो गया। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ लिखता हूँ 10/3 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2, इसको भाग यहाँ आ गया 5/2 गुणा 1/2। ठीक है, यहाँ गुणा 4 लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला 4 यहाँ पे आ गया, अपॉन इसकी बात करते हैं अपन, यहाँ हो गया 1/3 प्लस 1/45, 45 एलसीएम ले लिया, यहाँ कितना बार में आएगा 15 प्लस 1 16 गुणा ये 3 आपका, ये जो बचा हुआ है ये आ गया। ठीक है, इसको और आगे अपन सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लूँगा मैं, 6 एलसीएम आएगा तो 2 20 माइनस 3 3 15 मतलब 5/6, यहाँ आ गया आपके पास 5/6। ठीक है, गुणा यहाँ पे 4 था ना, ये 4 है यहाँ पे, ध्यान रखें, क्योंकि 4 है तो 4 1 5/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5/8, ये भाग में इसको गुणा में चेंज कर दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8/5, ये गुणा ये आपका ये 4 ऊपर वाला चल ही रहा है, अपॉन इसको कैंसिल आउट करता हूँ एक बार में, ये गया 15 3 45, तो यहाँ 15 1 16 16/15। ठीक है, और इसको अपन काटा पीटी करते हैं, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ऊपर क्या क्या बचेगा, 8 गुणा 4 गुणा 15, ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 6 गुणा में 16, इसको और कैंसिल आउट करते हैं, ये एक बार में गया, ये 2 बार में गया, ये एक बार में गया, ये 2 बार में गया, ये एक बार में गया, ये 3 बार में गया, यहाँ बचा 15/3 मतलब 5 अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आपके 53 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अपन ने इसमें सरलीकरण में क्या करना पड़ेगा, अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन में खाली आपको बोर्ड मास ध्यान रखना है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर आप कैलकुलेशन करते बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास अपन ये खत्म करते हैं, थैंक यू। बट अगर आपको जो बुक दिखाई थी स्टार्टिंग में या फिर ये बुक है, अगर आपको वो ऑनलाइन ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप आपके सिटी का नाम और आपका मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में हमारे पास भेज दें, तो उससे क्या करेंगे, हम आपको कॉल करके बता देंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।